नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैमिली लिलिएसी के बारे में। पूरा पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, फैमिली सोलेनेसी, और उसके पहले क्या पढ़ा था, फैमिली फैबिएसी। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैमिली लिलिएसी। पेज नंबर 81 पे दिया हुआ फैमिली लिलिएसी, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं फैमिली लिलिएसी के बारे में। ये इसका फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम यहां बना हुआ है और ये फार्मूला लिखा हुआ है। इससे और इससे हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए बी आर लिखा था, इसका मतलब क्या होता है, फ्लावर कैसा होगा, ब्रैक्टिएट। फ्लावर कैसा होगा भैया, ब्रैक्टिएट। तो यहां लिख दीजिए फ्लावर कैसा होगा, ब्रैक्टिएट। अब ब्रैक्ट जानते हैं क्या होता है, ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीव्ड अटैच्ड विथ पेडिसिल, है ना। इसको लिख दीजिए रिड्यूस्ड, ठीक, लीफ, एकदम रिड्यूस, छोटी सी लीफ होगी, किससे अटैच होगी, फ्लावर के पेडिसिल से, ठीक है ना। अटैच्ड विद, ठीक, पेडिसिल से अटैच होगी। इसका मतलब एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का मतलब रेडियल सिमेट्री, याद रखिएगा, एक्टिनोमार्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, यानी यह भैया क्या, एक्टिनोमार्फिक। यह एक्टिनोमार्फिक या फिर हम कह सकते हैं रेडियल सिमेट्री। अब आ जाइए, यहां लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे, इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल। इसका मतलब बाइसेक्सुअल होता है। अब आ जाइए पी देखिए लिखा पी। अब पी का मतलब होता है क्या, पेरियंथ। अब पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल। अब पेरियंथ कब बनता है, जब कैलिक्स और कोरला आपस में फ्यूज हो चुके होते हैं तब। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जो आपको दिखाया गया है कि यानी कि पेरियंथ में टेपल है वो कितने हैं, पहले इस बात को यहां लिख लीजिए, क्या, पेरियंथ, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, टेपल, ठीक। टेपल कितने हैं तो कहेंगे 6। अच्छा में कैसे अरेंज है, 3 बाहर 3 अंदर, 3 छोटे हैं अंदर की तरफ, 3 बाहर बड़े की तरफ, 3 बाहर बड़े वाले। देखिए कैसे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक ना, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जिसको हम ये कर रहे हैं, और ये यानी ये और ये 3 टेपल क्या है, बाहर की तरफ और 3 अंदर की तरफ। ये कब बना, जब कैलिक्स और कोरला आपस में फ्यूज हो चुका। और जब कैलिक्स और कोरला फ्यूज हो गया तो उसमें भी स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर तो बनेगा। उस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया क्या, पेरी टेपल। सारे टेपल्स को मिला के क्या बोला गया, पेरियंथ। अच्छा, पेरियंथ की यूनिट क्या हो गई, टेपल। अब उसको काउंट करेंगे तो क्या पाएंगे, 3 अंदर होते, 1 2 3, और 3 देखिए बाहर, 1 2 3, यानी 3 बाहर बड़े और 3 अंदर छोटे। एस्टिवेशन अगर इसका देखा जाए तो कैसा होगा, वेलवेट होगा। देखिए केवल और केवल क्या हो जाएगी, इसकी मार्जिन आपस में टच करेगी, ये भी बड़ा हो जाएगा तो केवल और केवल मार्जिन टच करेगी, तो एस्टिवेशन कैसा हो जाएगा, वेलवेट। तो टेपल हो गए 6, और एस्टिवेशन इसमें कैसा, एस्टिवेशन हो जाएगा, ठीक, वेलवेट एस्टिवेशन। और ये जो चीज बनी है, यही है भैया क्या, टेपल। ये है टेपल सारे के सारे मिला के, ठीक। अब आती है बात, कितने हैं, कहेंगे देखिए 3 + 3 आपस में क्या है, फ्यूज है। फ्यूज का मतलब दिखा नहीं, ये देखिए 3 + 3 वो भी फ्यूज है, एस्टिवेशन वेलवेट है। ये देखिए ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ पे, फ्यूज है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सब क्या है, फ्यूज है। पेरियंथ में 3 + 3 जो टेपल है, 3 अंदर 3 बाहर, 3 अंदर छोटे 3 बाहर बड़े, किताब में आपके भी बनाया गया है, ठीक है ना, वहीं से हम बनाए हैं, कहीं और से नहीं लाए। और साथ ही साथ अब एंड्रोसियम की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए एंड्रोसियम में क्या हम लोग पढ़ते थे, स्टामेन। और स्टामेन कुल कितने हैं, 6 हैं। और 6 में देखिए 3 इधर इस वाले से अटैच है, अंदर वाले इसके पेरियंथ से, अंदर वाले से टेपल से, और 3 बाहर वाले से, ठीक है ना। तो इसमें 3 + 3 का अरेंजमेंट है। और ये जो एंड्रोसियम के जो स्टामेन, एंड्रोसियम के जो स्टामेन है किससे अटैच है, टेपल से। देखिए ये जो एंड्रोसियम का स्टामेन है किससे, पूरा मतलब सॉरी, हाँ, स्टामेन पेरियंथ के टेपल से अटैच है, यानी स्टामेन टेपल से अटैच है, इसलिए क्या है, ये वाली लाइन दिखाई गई है, इसमें अटैचमेंट का दिखाया गया। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते थे, ईपीफिलस। और उसमें जब सोलेनेसी में पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, ईपीपेटलस परसिस्टेंट कैलिक्स, ठीक है ना। और उसके बाद फैबिएसी में हम लोग डाइडेल्फस सिचुएशन पढ़े थे, ठीक। और उसमें कहीं पे कोई लगाव नहीं था। आइए इसको क्या लिख दे हम, ईपीफिलस। अपनी कॉपी में सही कर लीजिएगा, किताब में ईपीपेटलस लिखा हुआ, काट के उसको ईपीफिलस बना लीजिए, ठीक है ना। ईपीफिलस कंडीशन है। अब आगे हम बात करें कितने हैं तो कहेंगे 3 + 3, स्टामेन 6 है, 3 + 3 है, 3 अंदर 3 बाहर, मतलब 3 अंदर वाले से जुड़े हुए हैं, 3 बाहर वाले से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, टेपल से।
आगे हम चलते हैं गायनोसियम। देखिए गायनोसियम सुपीरियर ओवरी दिखाया गया। और खास बात ये देखिए कि जब आप तीनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक ना, जब आप तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो सभी में पाएंगे गायनोसियम सुपीरियर है। फैबियेसी में भी सुपीरियर मिलेगा, सोलेनेसी में भी सुपीरियर मिलेगा, और यहाँ पे भी ओवरी सुपीरियर मिलेगी। और ये सिचुएशन कब बनती है? जब हाइपोगाइनस ओवरी होती है। हाइपोगाइनस ओवरी का मतलब ये होता है कि सब कुछ गायनोसियम के नीचे रहेगा। और सब कुछ का मतलब कौन भैया? एंडोसियमवा, कैलिक्सिया और हई वाला कोरोलवा, ये सब कहाँ रहेंगे? नीचे रहेंगे। ए बाबू, इसीलिए याद करते हैं ना कि दिमाग से याद करिए, है ना। आप लोग दिल से याद करते हैं, दिल उल से कुछ नहीं होता, दिल से खाली जिया जाता है ना। और दिल काम करना बंद, मर जाया जाता है, ठीक है ना। तो दिल से जिए और दिमाग से सारा काम। चलिए आ जाइए, तो इसको क्या लिख दें? बोलिए, इसको लिख दें ओवरी। बहुत अच्छे। कैसी होती भैया? सुपीरियर होती है। कैसी? सुपीरियर होगी। ओवरी सुपीरियर होगी तो सिचुएशन कौन सी रही होगी? कहेंगे हाइपोगाइनस। कौन सी सिचुएशन? हाइपोगाइनस, ठीक है ना। अच्छा, 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, एक बार से हमारा काम चलना है। हाय मस्जिद बंगाल में, याद है वही वाला। इसमें हाय मस्टर्ड, चीज, चाइना रोज, ब्रिंजल, इसमें। और एक फैमिली है लिलिएसी, इसको भी याद रख लेंगे उसी में, ठीक ना। हाय सोले में क्या माल है? लिलिएसी, है ना। आता था ना मालवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, और फैबियेसी भी उसी में जोड़ दीजिए, लेमन भी उसी में जोड़ दीजिए, सब यही हो जाता था, ठीक। अब आ जाइए, 3 बताया गया। इस 3 का क्या मतलब होता? 3 का मतलब होता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना। ट्राई कार्पेलरी होगा। कैसा होगा? ट्राई कार्पेलरी। वो भी आपस में फ्यूज है, भैया क्या लिख देंगे यहाँ? ट्राई कार्पेलरी। और जब ये ट्राई कार्पेलरी है तो क्या लिख दें यहाँ पे? सिंक कार्पस। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में क्या है? फ्यूज है, सिंक कार्पस, ठीक ना। सिंक कार्पस। तो बताओ ओवरी में कैसा हो जाएगा? लोक्यूल। 3 लोक्यूल हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इसलिए क्या लिख देंगे? ट्राइलॉक्युलर। क्या लिख देंगे? ट्राइलॉक्युलर लिख देंगे, ठीक है ना। ट्राइलॉक्युलर ओवरी। इतनी बातें क्लियर हुई। सिर्फ ये 2 चीज आप याद रखेंगे, एक चीज केवल। और ये डायग्राम आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता तो पूछा जाता, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, नीट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रैक्टिएट हो जाएगा, रेड्यूस्ड लीफ होगी, अटैच विद पेडिसिल। एक्टिनोमार्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, एक मस्त धतूरा चिली, है ना। मस्टर्ड, चाइना रोज और चिली, है ना। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, है ना। मस्टर्ड, चाइना रोज और चिली एक्टिनोमार्फिक रहेगा। रेडी अगर उसमें पूछा जाए आपको जाइगोमार्फिक वाला, जिसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं, तो क्या फॉर्मूला था उसका? किस सूत्र से उसको याद किए थे? जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा। तो एक्टिनोमार्फिक वाले में एक एग्जांपल फैमिली वाला याद रख लेंगे, लिलिएसी, ठीक है ना। सारे एग्जांपल का एक अलग से लेक्चर बन जाएगा, घबराइएगा मत। फ्लावर कैसा? बाइसेक्सुअल, पेरियंथ होंगे इसमें कितने भैया? 3+3 टेपल होंगे, यानी पेरियंथ की यूनिट टेपल, टेपल में 6, 3+3 होगा। एस्टिवेशन इसका वेलवेट होगा। एंडोसियम यहाँ देखिए स्टामेन 6, 3+3 में होंगे। गायनोसियम देखिए 3 है। गायनोसियम सुपीरियर ओवरी को बता रहा है, हाइपोगाइनस सिचुएशन है, ट्राइकार्पिक कार्पेल 3 है, सिंकार्पस है, ट्राइलॉक्युलर ओवरी है। इसको नोट करिए, इतनी बातें खूब आराम से, ठीक। इतनी बातें जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है कि लिलिएसी फैमिली, कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली कहते हैं, इज अ कैरेक्टरिस्टिक, है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलेडन्स प्लांट, ठीक। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। आप फिगर देख सकते हैं, फिगर बनाया गया एलियम सेपा, ठीक है ना। एलियम सेपा, सेपा पा मींस प्याज, ठीक है ना, याद रखिएगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, पेरिनियल्स होते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, सालों साल चलने वाले पौधे होते हैं ये, ठीक है ना। विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म्स और राइजोम। बल्ब में होता भैया क्या? लहसुन, प्याज, ये बल्ब्स के एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद कॉर्म्स भी आता है इसी तरह से, राइजोम में अरबी आ गया, कोलोकैसिया जिसको बोलते हैं, ठीक। ये सब एग्जांपल इसी के हैं। लीव्स मोस्टली बेसल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, लीनियर होती हैं। एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुलेट इसमें नहीं होता, पैरेलल वेनेशन होता है। और वेनेशन कैसा? पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है ना। फ्लोरल कैरेक्टर अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेंस सॉलिटरी साइमोज होगा, आफ्टर अम्बलेट। सॉलिटरी साइमोज एक्सिलरी बात है कि अम्बलेट टाइप का होगा। अम्बलेट याद रखना, इसको छाता नुमा, इसके जो फ्लावर होते हैं वो छाता नुमा लगे रहते हैं। एक डंडी पे ये देखिए फिगर बनाया, आपसे पूछा जाएगा इन्फ्लोरेंस बी वाला,
बी वाला फिगर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक होगा, पेरियंथ बोला गया, ट्रिपल सिक्स होते हैं, 3+3 होते हैं, आफ्टर यूनाइटेड होते हैं इनटू अ ट्यूब, एक ट्यूब में यूनाइटेड होते हैं, और वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एंडोसियम में स्टामेन 6 होते हैं, 3+3, जहां इपिपिटलस लिखा हुआ उसको काट के इपिफिलस बना लीजिए, ठीक। और उसके बाद गाइनोसियम में ट्राइकार्पेलरी होगा, सिंकार्पस ओवरी सुपीरियर होगी, ट्राइलाकुलर होगा विथ मेनी ओव्यूल हो गया, और साथ ही साथ एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। फ्रूट इसमें कैप्सूल होगा, रेयरली कभी कभार बेरी भी मिलता है, ठीक है ना, कुछ कुछ में, रेयरली बेरी का मतलब कुछ कुछ पौधों में, ठीक है ना। सीड इनका एंडोस्पर्मस होगा। जाहिर सी बात है मोनोकाट है तो मोनोकाट के सीड्स कॉमनली हम लोग यही जानते हैं, जनरली यही जानते हैं कि इनके कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मस होते हैं। लेकिन खास बात डाइकाट की, वो फैमिली जिसके सभी सीड लगभग एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सोलेनेसी फैमिली। क्या हो जाएगा भाई साहब, सोलेनेसी फैमिली, ठीक। अब हम बात करेंगे, चलिए, लिलिएसी की। तो डिस्क्रिप्शन में लिलिएसी यानी लिली फैमिली कह रही है, लिली फैमिली मोनोकटवा है। क्या है भैया, मोनोकाट की फैमिली है, मोनोकाट की। या देखिए मोनोकाट डाइकाट कैसे पहचानते थे, तो बताया गया था, या तो सीड देख लेंगे या तो पत्ती देख लेंगे। अगर इनका सीड, अगर जिस किसी पौधे का जो अगर सीड उसमें लगा हुआ, फ्लावर, फ्लावर का फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड, अगर वो सीड आसानी से 2 भाग में टूट जाए तो हम कह देंगे क्या, आराम से एकदम ऐसे खोलिए खुल गया। जैसे मूंगफली या ग्राउंड नट देखा आपने, ठीक, चना, ग्राम जिसको कहते हैं, पी जिसको कहते हैं, ये सब कैसे हो जाएंगे, डाइकाट हो जाएंगे। अगर नहीं टूटा तो हो जाएगा मोनोकाट। जैसे क्या, व्हीट, राइस, मेज, है ना, बार्ले, आप ये सब देख सकते हैं, ठीक। या फिर पत्ती देख लेंगे, अगर पत्तियों में जो वेनेसन है वो रेटिकुलेट जालिकाकार है ना, बड़ा जालीदार बा तुहार कुर्ती, अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो सब क्या है, डाइकाट है। अगर नहीं है भैया, पत्तियों में जो वेनेसन है वो कैसा है, पैरेलल है, तो सब क्या हो जाएगा, मोनोकाट हो जाएगा। अब बाग बगीचा में अपने उसके साथ जाइएगा तो यही सब देखा करिए पार्क में कि यार इसकी पत्ती कैसी है ना, इसका फूल कैसा है। वैसे गुस्साएगी नहीं कि मतलब तारीफ काय नहीं कर रहा, ये सब का बकरा, वो समझे कि पढ़ रहा है, अब पढ़ लेगा, डॉक्टर बन जाएगा तो बहुत पैसा कमा भेजेगा। बात को समझिए। आगे चलते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में पेरिनियल हर्ब्स, पेरिनियल मतलब समझते हैं, एनुअल प्लांट होते हैं कुछ जो एक ही सीजन में खत्म हो जाते हैं। यहाँ एनुअल का मतलब ये नहीं कि वार्षिक, यहाँ एनुअल का ये मतलब होता है, एनुअल, बाइनियल, और यहाँ पे पेरिनियल का ये मतलब होता है इसमें मॉर्फोलॉजी और प्लांट के केस में कि एक सीजन में ही खत्म। अरे आपने फसल सुना होगा ना, रबी की, खरीफ की, जायद की फसल, तो रबी की फसल रबी में खत्म, जायद की फसल अगर बुआई हुई तो जायद से लेके उसके बाद खरीफ तक चलती है। इस तरीके से जाड़े वाली फसल को जायद कहते हैं। रबी, रबी का मतलब सूर्य जो गर्मियों में होती है तब, और खरीफ, खरीफ का मतलब बारिश होती है, बारिश वाले मौसम में। बात को समझ में आ रही। इसलिए फसलों के भी प्रकार होते हैं। आप लोग तो क्या किया जाए, रील बनाने से फुर्सत मिलेगी तो बड़ा मजा आएगा। चलिए आगे हम बताते हैं, पेरिनियल हर्ब्स विथ अंडरग्राउंड, देखिए बल्ब, अंडरग्राउंड बल्ब होगा इसमें, और बल्ब होता है लहसुन और प्याज में। लिख दीजिए यहाँ पे लहसुन, ऐसे लिखते हैं लहसुन और प्याज में। अल्लाह, इसको बोलते हैं प्याज को एलियम सेपा, इसको लहसुन क्या बोलते हैं, एलियम सटाइवम, है ना। अभी लिख देंगे एग्जांपल। कॉर्म में आ जाता है आपका कॉर्म्स। उसके बाद राइजोम का एग्जांपल आपको याद होगा जो इसमें दिया हुआ कोलोकैसिया, ठीक है ना, एस्परगस वगैरह सब इसी के एग्जांपल होते हैं। आ जाइए लीव्स, पत्तियां कैसी होंगी, मोस्टली बेसल होती है। बेसल का मतलब यानी कि नीचे से ही निकलेंगी। जब आप लहसुन देखिए, लहसुन, प्याज जब हरा हो, खेत में हो, ये बाबू जब जाया करिए गर्मियों की छुट्टियों में घर, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाइए, किसी खतमे में घुमा लाइए, कम से कम ये तो हो जाएगा पियजिया कैसा, लहसुन कैसा, ऐसा पता चल जाएगा, और वो देख लेगी, अथवा वो डॉक्टर बन जाएगी। तो कैसा होता है उसमें, देखिए बेस से निकली रहती हैं पत्तियां, इसीलिए कहा जाता है कि मोस्टली बेसल होती और एक के बाद एक निकलती हैं। अगर कुछ कुछ याद आ रहा हो तो हरे रंग से होता है ना लहसुन की डंडी, है ना, मंडी में जाइएगा लहसुन लीजिएगा, पता चल जाएगा, हरा प्याज, सग्गा प्याज जिसको कहते हैं, है ना। हाँ, सग्गा प्याज देखें, सागा प्याज जिसको कहते हैं, ठीक। चलिए ये इस तरीके से रहेगा। और उसके बाद इसमें, अच्छा ये पहले ये वाला स्ट्रक्चर बना ले, इसमें ये वाला, ये इस तरीके से ऐसे पत्तियां निकली रहती हैं एक के बाद एक, इसमें अल्टरनेट ऐसे, और यहाँ इसकी जड़ रहेगी। तो ये क्या हो जाता था, अल्टरनेट और लीनियर। लीनियर, यहाँ लीनियर का मतलब सीधी नहीं, लंबी, यहाँ लीनियर का मतलब लंबी होती। एक्स स्टिपुलेट, इसमें कोई स्टिपुलेट स्टिपुलेट नहीं होता, पैरेलल वेनेशन होता है, तो पहले ही से पता है कहीं से कि ई मोनोकटवा है, तो भैया पैरेलल वेनेशन हो जाएगा, एक्स स्टिपुलेट होता है।
बात समझ में आ गई? एक्स स्टिपुलेट होता है। अब आ जाइए इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करें तो इसमें फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? साइमोज, सॉलिटरी, साइमोज, अम्बलेट। अम्बलेट मीन्स एक डंडी लगा दीजिए और डंडी से इस तरीके से छाता लगा दीजिए, इससे ऐसे जो बनता है वो देखिए एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसको बोलते हैं अम्बलेट कस्टर बोलते हैं। फ्लावर इनका, फ्लावर साफ बात है कि ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा। तो ये देखिए फ्लोरल फार्मूले से सारी बातें पता चल रही हैं। इसका मतलब एक्टिनोमार्फिक, इसका मतलब बाइसेक्सुअल होगा। पेरियंथ, एंड्रोसियम की पेरियंथ, पेरियंथ में टेपल होंगे, 6 होंगे, 3+3 आपस में फ्यूज होंगे ट्यूब में, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फ्यूज होते हैं। और इनमें जो एस्टिवेशन होता है वो वेलवेट होता है। एस्टिवेशन कैसा होता है? वेलवेट होता है। ठीक, एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो स्टामेन इसमें कुल 6 होते हैं, 3+3 होते हैं। इपिफिलस सिचुएशन होती है, जो सिचुएशन होती है उसमें कौन सी? इपिफिलस, मतलब एंड्रोसियम में, यानी स्टामेनमा किससे टच होगा? टेपलवा से। बात समझिए, स्टामेन किससे? टेपल से। भाई साहब गाइनोसियम में देख लीजिए ट्राइकार्पेल्ली, 3 लिखा है ना, 3 का मतलब हो गया ट्राइकार्पेल्ली। और जो जी ऊपर लिखा तो इसका मतलब ओवरी कैसी? सुपीरियर। अब जो बंद किया गया 3 को, इसका मतलब सिंकार्पस। तो इसका मतलब ट्राइकार्पेल्ली, सिंकार्पस, सुपीरियर, ओवरी। ओवरी कैसी? सुपीरियर। और 3 खाना बना रहेगा उसमें। जब खनवा गिरेंगे देखिए 3 ट्राइलाकुलर होगा। कैसा हो जाएगा? ट्राइलाकुलर हो जाएगा। और बहुत सारे इसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अब प्लेसेंटेशन किससे? एक्साइल होगा। प्लेसेंटेशन कैसा होगा? एक्साइल होगा। और खास बात यह है कि इनके जो फ्रूट होते हैं कैप्सूल होते हैं, मोस्टली कैप्सूल होते हैं। और किसी किसी पौधे में, किसी किसी स्पीसीज में, जो लिलिएसी के किसी किसी स्पीसीज में आपको बेरी टाइप का भी मिल जाएगा। सीड इनके सभी सभी एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो यहां लिख दीजिए कहीं पे, सीड जो होता है एंडोस्पर्मिक। चलिए ये इसी में लिख दीजिए, फ्रूट एंड सीड। फ्रूट कैसे? कैप्सूल। फ्रूट कैसा? कैप्सूल। फ्रूट कैसा? कैप्सूल। जबकि सोलेनेसी में क्या होता है? बेरी, है ना? बेरी, और रेयरली कैप्सूल लिखा था वहां पे, देखिए याद अगर आ रहा हो तो, बेरी या फिर कैप्सूल, रेयरली नहीं, बेरी या फिर कैप्सूल। जबकि उसमें लेग्यूम फ्रूट होता है। और यहां पे हम बात करें तो कैप्सूल या फिर रेयरली बेरी होता है। कैप्सूल फ्रूट होता है। सीड या फिर रेयरली लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा रेयरली, समझ रहे हैं आप? बेरी, ठीक, रेयरली बेर्री। हाँ, और सीड, सीड इसके एंडोस्पर्मिक, सीड इसके कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्यों सीड एंडोस्पर्मिक? क्योंकि ये मोनोकाट है तो सीडवा तो सब एंडोस्पर्मिक का होंगे ना। कौन लफड़ा है का? एकदम नहीं। कोई झाल झमेला खत्म। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब तीनों फैमिली अगर हमें अच्छे से याद करनी हो तो कैसे याद करेंगे। ठीक, पहले इसने नोट कर लिया, फिर आगे चलते हैं। इसका अभी वो पढ़ना है ना, दवाइया दरुआ वाला एग्जाम्पल, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए आगे बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले इनके पौधे क्या हैं, या इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो क्या है। पहले तक बता रहे हैं कि जो सजावट के लिए उगाए जाते हैं, ऑर्नामेंटल, है ना, ऑर्नामेंटल्स में गुड ऑर्नामेंटल्स, अच्छे दिखते हैं। ट्यूलिप बड़ा अच्छा फूल होता है, ठीक है ना, ट्यूलिप देखे होंगे आप, गूगल करिएगा मिल जाए। ग्लोरियोसा, ये भी बहुत अच्छा फूल होता है, ठीक है ना, ग्लोरियोसा और ट्यूलिप। ठीक, उसके बाद देखिए ग्लोरियोसा और ट्यूलिप, ग्लोरियोसा और ट्यूलिप, ट्यूलिप ग्लोरियोसा, ट्यूलिप ग्लोरियोसा, ट्यूलिप ग्लोरियोसा। ये किसमें आता है? लिलिएसी में। किसमें? लिलिएसी में। एकदम याद हो जाएगा, ट्यूलिप ग्लोरियोसा। एलोवेरा, एलोवेरा नाम सुना? वही एलो किसमें आता है? लिलिएसी में। लिली एलोवेरा का जेल लगाती है। अगर किसी लड़की का नाम मान लीजिए लिली हो गया तो वो क्या करेगी? लिली को क्या पसंद आएगा भैया? लिली एलोवेरा का जेल लगाएगी। लिली को ट्यूलिप पसंद होगा, फ्लावर में वो बहुत महंगे है ना, अपने यहाँ बहुत कम मिलते हैं। ये ट्यूलिप लगाएगी। ग्लोरियोसा उसके फ्लावर उसको पसंद है, अच्छा ट्यूलिप लगाएगी नहीं, ट्यूलिप उसको पसंद आएगा। एलोवे का जेल लगाती है ताकि गोरी चिट्टी बनी रहे, है ना। हाँ, तब तो शादी होगा, नहीं तो कहाँ हो पाएगा। काला लड़का उससे शादी कर लेगा आराम से। कैसे? काला लड़का मेहनत से। देखिए काले लड़कों के पास कोई चारा नहीं है पढ़ने के अलावा, मजबूरी है उनकी, पढ़ना ही पड़ेगा। तो गोरी मेम लोग से शादी करेगा, ठीक है ना। आ जाइए इधर। अब उसके बाद वेजिटेबल, वेजिटेबल में एस्पार्गस, एस्पार्गस आता है। एस्पार्गस सतावर, सतावर आयुर्वेद की बड़ी जान है, ये आयुर्वेद की जान है, मेडिसिन, ठीक है ना। कल्चिसिन, कल्चिकम ऑटिनोमेनली इसको बोलते हैं, ये ऑटोमेनल है ना, ऑटोमेनल बोला गया, बिल्कुल ऑटोमेनल, कल्चिकम है ना, कल्चिकम ऑटोमेनल, ये दवाइयां होती हैं सब। अब किसमें आती है ये तो भूल गए, अभी बता देते हैं हम, याद नहीं आ रहा फिलहाल। चलिए एलियम सेपा, एलियम सेपा ऑनियन बोलते, प्याज से, पा मीन्स प्याज, देखिए पा मीन्स प्याज, एलियम सटाइवम जिसको गार्लिक कहते हैं। ठीक, तो ये रहा इनके कुछ नाम है जो याद रखने हैं आपको।
ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एलोए, अस्पारगस, कल्चिकम, ऑटोमेनल और उसके बाद ऑनियन, उसके बाद गार्लिक। ये नाम याद रखेंगे तो इसमें ये सिर्फ एलियम सेपा मिलेगा और ये एलियम सटाइवम मिलेगा। ठीक, ये नाम कुछ याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे जरा सा कि तीनों जो फैमिली पड़े, फैबिएसी, लिलिएसी, फैबिएसी, सोलेनेसी और इसके बाद ये, इनके जरा फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में एक बार फिर से हम डिसाइड कर लेते हैं, मतलब डिस्क्राइब कर लेते हैं, वर्णन कर लेते हैं उसका अच्छे से कि क्या हमने सीखा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप आराम से। चलिए अब कुछ बातें मोटी मोटी हम पहले सीख ले कि हमने तीनों फैमिली में क्या पढ़ा, फिर उसका अलग से और क्या सीखा था। ठीक, तो सबसे पहली फैमिली हमने क्या पढ़ी थी, फैबिएसी। अब फैबिएसी किसकी होती है, सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी, है ना, लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली है लेग्यूमिनोसी। ठीक, तो इसको लिख दें बिल्कुल फैबिएसी। ठीक ना, एक तो ये बात हो गई। और उसके बाद क्या था दूसरा, सोलेनेसी। ठीक, सोलेनेसी की बात हो गई। और आज हमने क्या पढ़ा, लिलिएसी। ठीक, लिलिएसी के बारे में बात हो गई। तीन फैमिली हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया। अब तीनों के अलावा मस्टर्ड में केवल और केवल फ्लोरल फार्मूला पढ़ा था और उस फ्लोरल फार्मूले का केवल और केवल डिस्क्रिप्शन सीखे थे। ठीक है, अब आ जाइए इसमें जो बात आ रही है कि यहां पर फैमिली फैबिएसी, फैमिली फैबिएसी के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो फ्लावर इनका कैसा होता था, जाइगोमार्फिक होता था। ठीक है, फ्लावर कैसा होता था, जाइगोमार्फिक होता था। चलिए ये हो गया फ्लावर। बाइसेक्सुअल था। और खास बात के इसका 5 था, फ्यूज था कि नहीं, फ्यूज थे आपस में। कैलिक्स इनमें क्या थे, सब के सब फ्यूज थे या फ्री थे, फ्यूज थे। कैलिक्स क्या थे, सारे फ्यूज थे। अब कोरला देखिए एस्टिवेशन अगर याद हो तो वैक्सिलरी 1 2 2 1 + 2 और ये किनरवा वाले में ये, और ये ए लिखा था कितना 9 + 1, ये ऐसे, और जी काफी ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिए, कोई बात नहीं, दूरे कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत। इस वाले से मिटेगा ना, इससे थोड़ा मिटता है। चलिए फिर से कर लेते हैं। ठीक, फ्लावर इनका कैसा, जाइगोमार्फिक, बाइसेक्सुअल। उसके बाद कैसे थे भैया, कैलिक्स में जो सेपल थे 5, कोरोला कुछ पेटल्स थे 1 + 2 2 2, उसका एंडोसियम में 9 + 1। ठीक, उसका जी ये 1 ऐसे लगा था। फिर वही बतिया हो गई, वहां तक लिख दिए, कोई बात नहीं। चलिए इसका लिखे जरा अगर हम, इसके फ्लावर कैसे थे, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल। और उसके बाद के कैसा था, इसका 5 था, के कैसा इसमें 5, और सी भी कितना 5। और खास बात ये थी कि दोनों हाई फ्यूज थे, एंडोसियम 5 खाली था। ठीक है, और उसके बाद जी को कैसा लिखा था 2, और यहाँ नीचे अंडरलाइन थी, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका था, सोलेनेसी का, मिला लीजिएगा सब। ठीक है, और खास बात ये कि ये देखिए एपिपेटलस कंडीशन थी। अब अगर इसमें हम बात करें तो आज ये भी पढ़ के आ रहे हैं फ्लावर इनका कैसा, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, और उसके बाद पेरियंथ की जगह, इसमें पेरियंथ 3 + 3 आपस में फ्यूज होंगे। और उसके बाद जो बात आ रही है वो आ रही है क्या, एंडोसियम। एंडोसियम में जो स्टामेन होते हैं वो 3 + 3 होते हैं, कुल 6। और ये देखिए एपिफिलस कंडीशन, और यहाँ पे एपिपेटलस कंडीशन। जी को लिखा जा रहा है 3 और ये ब्रैकेट बंद हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो फ्लोरल फार्मूले से हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। अब अगर आपसे फ्लोरल फार्मूले से सारी जानकारी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें और इसमें, इन तीनों में आपको अगर केवल किसको डिस्क्राइब करना हो कि गायनोसियम को, सिर्फ और गायनोसियम को, तो आप गायनोसियम का डिस्क्रिप्शन इसमें क्या बताएंगे, ओवरी भैया सब में क्या है, सुपीरियर है। तो अगर यहीं से स्टार्ट करते हैं सबसे इधर से, ठीक है ना, ओवरी, क्योंकि ज्यादातर यही पूछा जाता है, ओवरी इसमें कैसी, कहेंगे सुपीरियर, इसमें भी कैसी, सुपीरियर। ठीक है ना, ओवरी इसमें भी कैसी, सुपीरियर। ठीक, और इसमें भी कैसी, सुपीरियर हो जाएगी। एक तो सिचुएशन हो गई। अब सुपीरियर ओवरी होने का मतलब यानी हाइपोगाइनस, यानी हाइपोगाइनस सिचुएशन। सिचुएशन कैसी, हाइपोगाइनस। तो इसी को लिख दीजिए हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। इसमें भी हाइपो और इसमें भी हाइपो, ठीक है ना, गाइनस। और हाइपोगाइनस के जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे, हाय मस्त चीज बंगाल में, यानी मस्त, मस्टर्ड और चाइना रोज अलग से आपने पढ़ रखा है
क्योंकि इसमें फैमिली तो आई नहीं, क्योंकि चाइना रोज जिस फैमिली में आता है उसका नाम है मालवेसी, इसीलिए हाय मस्त चीज बंगाल में। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट उसको भी नोट कर लीजिए यहीं पे, है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर लिखिए। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब ये बाहर नहीं है एनसीईआरटी में ही, लेकिन यहाँ पे क्या हाइपोगाइनस का और एग्जांपल आप रख लीजिए, वो यहीं पर हाइपोगाइनस, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, इसी में 10 एग्जांपल दे दिया जाएगा, इसके इसके और इसके, कहा जाएगा बताइए इनमें से कौन हाइपोगाइनस ओवरी, मतलब यानी अब 12-15 में से आपको छांट के निकालना है कि 8 होती हैं, 7 ऐसे मिले हमको कि जिसमें हाइपोगाइनस ओवरी। तो हाइपोगाइनस ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी का मतलब, हाइपोगाइनस सिचुएशन ओवरी का मतलब ये हो गया पोजीशन हाइपोगाइनस है, इसका मतलब हो गया क्या, सब कुछ गाइनोसियम के नीचे। लिख दीजिए इस बात को यहाँ पे, सब कुछ गाइनोसियम के नीचे। और सब कुछ में कौन लोग आते हैं, सब कुछ, सब कुछ में कौन कहेंगे, कैलिक्सवा, कोरोलवा और भैया एंडोसियमवा, ये सभी यानी सेपल, पेटल और यहाँ पे क्या और स्टामेन, ये सब गाइनोसियम के नीचे होते हैं, सब कुछ गाइनोसियम के नीचे। इस बात को पूरा ढंग से लिखिए, सब कुछ गाइनोसियम के नीचे। क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे जब एक एक चीज एकदम क्लियर हो, वरना इसके क्वेश्चन आते हैं तो आप एग्जाम्पल से ज्यादातर दे देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, सब गलत कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोगाइनस ओवरी का मतलब सब कुछ, सब कुछ में कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, गाइनोसियम के नीचे रहेंगे, ओवरिया सुपीरियर हो जाती है। जब ओवरी सुपीरियर हो जाती है तो एग्जाम्पलवा कैसे क्या याद रखेंगे, हाय मस्त चीज बंगाल में, यहाँ पे लिख दीजिए हाय, हाय का मतलब यही हाइपोगाइनस, जो मस्टर्ड मस्त चीज, पहले फार्मूला फिर कोई बात होगी, हाय मस्त चीज बंगाल में, कहां, बंगाल में, एकदम याद होना चाहिए। देखिए मस्त का मतलब, और देखिए आप यहाँ पे हाइपोगाइनस ओवरी, देखिए फैबियसी, सोलनेसी, लिलियसी में भी हो गया हाइपोगाइनस ओवरी, यानी ओवरी सुपीरियर हो गई, हाइपोगाइनस पोजीशन, हाइपोगाइनस पोजीशन, हाइपोगाइनस पोजीशन, और अलग से जो बता रहे हैं मस्टर्ड, इसका मतलब मस्टर्ड। इसका ये मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी में जितने फैमिली के एग्जाम्पल दिए हुए वो, और जो हाइपोगाइनस में एग्जाम्पल लिखे गए हैं वो सभी के सभी एग्जाम सुपीरियर ओवरी या हाइपोगाइनस की बात होगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कितने फैमिली दी है एनसीईआरटी में, 3 दी हैं, कौन कौन सी, फैबियसी, लिलियसी और सोलेनेसी, ठीक है। तो यहाँ मस्टर्ड, ये देखिए चाइना रोज, इसका मतलब ब्रिंजल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रिंजल, ठीक, ब्रिंजल। बात समझ में आ गई। अगर इनको ऐसे याद रखना हो तो हाय, हाय शोले में क्या माल है ना, शोले फिल्म आई थी उसमें माल था ना, एकदम था धार की, तो हाय शोले में क्या माल है, ऐसे याद रखेंगे, हाय, हाय शोले में क्या का मतलब, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, और मस्टर्ड को ब्रेसिका भी कहते हैं, याद रखिएगा, मस्टर्ड ब्रेसिका है ना, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। हाय शोले में क्या माल है, माल है, शोले में क्या माल है, शोले का मतलब सोलेनेसी, यही लिख दे रहे नीचे वहां। हाय का मतलब यही हाय हो गया हाइपोगाइनस, हाय का मतलब हाइपोगाइनस, और सोलेनेसी यहां लिख दीजिए, यहाँ पे सोलेनेसी, इसका मतलब क्या या कैसी माल है, इसको याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, इसी को बोलते हैं क्रूसीफेरी, इस बात को यहां लिखिए, ठीक, क्रूसीफेरी, ठीक। मालवेसी, इसका मतलब हो गया क्या, मालवेसी, ठीक, इसका मतलब हो गया मालवेसी। और मालवेसी का एग्जांपल क्या कहेंगे, चाइना रोज, मालवेसी किसमें आता है, चाइना रोज मालवेसी का एग्जांपल है, और मस्टर्ड क्रूसीफेरी का एग्जांपल है, और सोलेनेसी में चोखा बनाने वाली फैमिली सोलेनेसी है, उसमें आलू, बैगन, टमाटर, मिर्चा उसी में आएगा, ठीक है ना। और टोबैको, तंबाकू, धतूरा उसी में आएगा, और दवाइयां आती है उसमें, बेलाडोना, अश्वगंधा, ठीक है ना। और उसके बाद एक आता है आपका क्या, वो जो था ल्यूपिन, ठीक है ना, याद रखिएगा, देख लिए एक बार, ल्यूपिन नहीं हो, वो सजावट वाला, ये देखिए आप भूल रहा हमको, पेटूनिया, 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 धतूरा, मकोई इसी में आता, पेटूनिया, ठीक। तो सोलेनेसी में, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब अब बताइए कुल हाइपोगाइनस के एग्जांपल पूछा जाए तो कहेंगे फैबियसी के सारे एग्जांपल। अब फैबियसी में कितने एग्जांपल थे, सोर्स ऑफ पल्सेस थी,
है ना, दाल जितने, क्या था, ग्राम। अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन एडिबल ऑयल में आता है, सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट, है ना, डाई, इंडिगोफेरा जिसको बोलते हैं, नील की खेती होती है, सनहम फाइबर इससे निकालते जाते हैं, फोडर, सस्पेनिया और ट्राइको नहीं, ट्राइफोलियम, सस्पेनिया और ट्राइफोलियम। उसके बाद अर्नामेंटस में ल्यूपिन और सिटपी। मुलेठी आती है मेडिसिन, ठीक, ये फैबिएसी के एग्जाम्पल हो गए। तो आपको ये याद रखेंगे कि अगर ये इस तरीके से याद होगा तो आपको कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें से पूछा जाता था 10 ठे 12 ठे 15 ठे दे दिया जाता है और पूछा जाता बताइए निम्नलिखित में से, यानी इन विच वन ऑफ द, यानी हाँ विच में से, है ना, निम्नलिखित में से, जैसे क्या था क्वेश्चन में भूल गए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन तो नहीं बोला जाता था, यानी कि विच, है ना, वन नहीं, कि हाउ मेनी बोला जाता था उसमें क्वेश्चन में, हाउ मेनी हैव हाइपोगाइनस ओवरी, हाउ मेनी हैव हाइपोगाइनस ओवरी। अब 15-20 एग्जाम्पल दिए रहेंगे, उनमें से छांट के बताना रहता है कि 10 ऐसे होंगे जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा 10, 8, 12। इस तरह से सवाल आ चुके हैं, हालांकि अब बहुत कम आते हैं लेकिन आने की संभावना रहती ही है, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछ जाते हैं। तो भैया ये याद हो गया आपको गायनोसियम के बारे में सभी। अब आ जाइए, गायनोसियम में ओवरी सुपीरियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई। तो बताइए ओवरी सुपीरियर हो गई, हाइपोगाइनस की बात हो गई, सभी में होगा, कहेंगे किसमें, फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, और उसके बाद यहाँ पे क्रूसिफेरी, मालवेसी। अलग से जो एग्जांपल था मस्टर्ड, चाइना रोज, आपको एक ही से पकड़ना है। ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब सोलेनेसी। अब सोलेनेसी में सारे एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो ये चीजें आप ऐसे करना होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरी बात कर ले। अच्छा, अब आती है बात कि हाइपोगाइनस के साथ साथ पेरीगाइनस, मतलब उसमें जो ओवरी है और रिम पे लगी रहती थी थैलेमस के, और सभी का लेवल सेम है, और जो ये तीनों हैं ये एक ही लेवल से निकलते थे, ठीक है ना, सेम लेवल से। इसको क्या बोला जाता था, पेरीगाइनस। प्लम रोज पिच, प्लम रोज पिच, प्लम रोज पिच। तो ओवरी की जो सिचुएशन थी उसको पेरीगाइनस बोला जाता था। ओवरी को क्या बोलते हैं, ओवरी की जो सिचुएशन है, यानी ये जो फ्लावर की पोजीशन है, मतलब फ्लावर के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी जो पोजीशन हो पेरीगाइनस है। और ओवरी उसमें कैसे हो जाएगी, हाफ इंफीरियर प्लम रोज पिच। हाफ इंफीरियर में क्या था, प्लम रोज पिच। जब आप इपीगाइनस पढ़ेंगे, इपीगाइनस, जब आप इपीगाइनस पढ़ेंगे तो सब कुछ ओवरी यानी गायनोसियम के ऊपर, इपीगाइनस ऊपर ऊपर होगा, ठीक। उसमें क्या था, आपको एग्जांपल अगर याद हो इपीगाइनस का तो बताइए, ठीक। इपीगाइनस का एग्जांपल बताइए, पेज नंबर कहां गया, पेज नंबर जल्दी आइए। इपीगाइनस, सब कुछ गायनोसियम के ऊपर। क्या था, आप अमरूद और कद्दू खाइए, आप कमीने कुकुर, आप अमरूद और कद्दू खाइए। अमरूद और कद्दू में इपीगाइनस, अमरूद और कद्दू में इपीगाइनस, अमरूद और कद्दू में इपीगाइनस, अमरूद और कद्दू में इपीगाइनस। और साथ ही साथ रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। और सनफ्लावर किसमें आता भैया, कंपोजिटी फैमिली में, इसीलिए आप कमीने कुकुर, कंपोजिटी, है ना, कॉटन भी कंपोजिटी में ही आता है, गॉसिपियम जिसको बोलते थे। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी में सभी गॉड्स वाले फैमिली, वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब किसमें आते हैं, इसी में आते हैं। तो बोला जाएगा इपीगाइनस, गुआवा, रेफ्लोरेट और कुकुम्बर, गुआवा, रेफ्लोरेट और कुकुम्बर, कंपोजिटी और कुकुरबिटेसी। इपीगाइनस का मतलब सब कुछ गायनोसियम के ऊपर, सब कुछ गायनोसियम के ऊपर, ठीक है ना, ये चीजें आप याद रखेंगे। अब आगे बात, यानी हो गया गायनोसियम से रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट हो गई, फैमिली में भी और जो पीछे दे रखा। तो इपीगाइनस का मतलब आप अमरूद और कद्दू खाइए, इपीगाइनस 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 आप अमरूद और कद्दू खाइए। कंपोजिटी, आप कमीने कुकुर, आप कमीने कुकुर, कमीने का मतलब कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी और कुकुरबिटेसी। कंपोजिटी में आता है कॉटन, कॉटन समझते हैं, गॉसिपियम जिसको बोलते हैं। और उसके साथ ही साथ रेफ्लोरेट, आप यानी रेफ्लोरेट मतलब सनफ्लावर, और सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है डिस्फ्लोरेट, एक होता है रेफ्लोरेट। रे का मतलब जो सबसे किनारमा लगे रहते हैं, और डिस्क वाले अंदरमा लगे रहते हैं, जो डिस्क पे लगे रहते हैं उसको डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं, है ना। कई सारे फ्लावर के सब फ्लावर तब फ्लोरेट बोला जाता है, ठीक है ना। तो रेफ्लोरेट वाले में होती है कैसी, ओवरी, कहेंगे इपीगाइनस ओवरी होती है, इपीगाइनस ओवरी, पोजीशन कैसी, इपीगाइनस होती है, ठीक। रेफ्लोरेट हाफ, उसमें क्या हो जाएगा, इंफीरियर, क्या हो जाएगा, इंफीरियर। ओवरी कैसी, इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे। जब सब कुछ गायनोसियम के ऊपर हो जाएगा तो ओवरिया क्या हो जाएगा, ओवरिया भैया नीचे में ना रहेगी, तो वही हमारे बता रहे। तो ये चीजें आप क्लियर कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, सॉरी बात।
चलिए अब अगली कहानी यानी गायलूसन के बारे में हमने सब कुछ सीख लिया, लेकिन अब दूसरी बात गायलूसन में क्या सीखेंगे? दूसरी बात ये सीखेंगे कि गायलूसन में यहाँ वन लिखा है, यहाँ लिखा है वन, इसका मतलब क्या होगा? मोनोकार्पेलरी या बाइकार्पेलरी? मोनोकार्पेलरी। जब मोनोकार्पेलरी होगा तो क्या एपोकार्पस सिंकार्पस की बात करेंगे? कहेंगे नहीं करेंगे। इसका मतलब मोनोकार्पेलरी और यूनिलैकुलर होगा, ठीक है ना? इसका मतलब ओवरी सुपीरियर होगी। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, ओवरी से केवल डिस्कस करना हमें अभी। ओवरी सुपीरियर हाइपोगाइनस पोजीशन, ओवरी कैसी? सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर या फिर हाइपोगाइनस, भूलिएगा मत, ये खूब पूछा जाता है। ठीक है, आ जाइए, कार्पेल कितने? वन, कार्पेल वन, तो इसका मतलब लिख दें मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। जब मोनोकार्पेलरी होगा तो रैकेट ब्रैकेट का कोई मतलब तो है नहीं वहां। अच्छा, मल्टी कार्पेलरी आपको कार्पस पूछा जाएगा, जब 12th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिचेलिया एक जगह एग्जांपल आया है, वो भी पूछा गया, ठीक है ना? मोनोकार्पेलरी। अच्छा, मोनोकार्पेलरी होगा तो लोक्यूल कितने? एक, जैसे मटर देखिए एक ही लोक्यूल में बहुत सारे सीड लगे होते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है ना? चलिए अभी प्लेसेंटेशन की बात भी चल जाएगी, तो यहां लिख दें क्या? यानी यूनिलैकुलर, ठीक, यूनिलैकुलर। अब आ जाइए, इसमें सेम यही चीज रहेगी। ओवरी के बारे में तो सेम रहेगा सब कुछ, ओवरी सुपीरियर रहेगी और साथ ही साथ हाइपोगाइनस रहेगी, ठीक, इसमें भी यही चीज रहेगा। अब आगे बता रहे हैं, इसमें जो ओवरी है, ठीक, सुपीरियर तो है, ठीक, कार्पेल कितने? कार्पेल दो है। कार्पेल कितने? दो, तो क्या लिख दें? बाई कार्पेलरी। जब बाई कार्पेलरी आप लिखेंगे तो बताएंगे सिंकार्पस या एपोकार्पस? सिंकार्पस। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हो गया सिंकार्पस। इसका मतलब क्या हो गया? सिंकार्पस। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से इसमें ट्राई कार्पेलरी सिंकार्पस, इसका मतलब इसमें ट्राई कार्पेलरी सिंकार्पस। आप ये समझ गए कि ये 3 2 1 का क्या चक्कर है। इसमें लोक्यूल कहेंगे बाइलैकुलर, जब दो है तो दो कितने लोक्यूल बनेंगे? दो ही बनेंगे, दो कार्पेल, एक कार्पेल में एक ओवरी, दूसरे में दो ओवरी है, दोनों आपस में फ्यूज हो गई, तो फ्यूज होंगे तो दो लोक्यूल है ना, उसका सेप्टे कहां जाएंगे आपस में? तो बाइलैकुलर। और इसमें ट्राई कार्पेलरी सिंकार्पस, ठीक है ना, सिंकार्पस, और यहां पे ट्राइलैकुलर, ट्राइलैकुलर, ठीक। अच्छा, अब आ जाइए प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करें इसमें, तो प्लेसेंटेशन इसमें क्या था? मार्जिनल, मेरे जी पापा पी, याद है? मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब मार्जिन पे। प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, प्लेसेंटेशन इसमें कैसा? मार्जिनल। अब मार्जिनल में आपको याद होगा पेरीफेरी पे, है ना, पेरीफेरी नहीं, एक मार्जिन होती है, एक सचर बनता है, उसी सचर पे लगे रहते हैं। तो क्या फॉर्मूला था इसका? मेरे जी पापा पी, ठीक। मेरे का मतलब मेरे जी मार्जिनल, मेरे जी का मतलब मार्जिनल। अब पापा पेपिलोनेसी, अब पेपिलोनेसी में पेपिलोनाइडी, अब पेपिलोनाइडी का मतलब यही, पहले यही कहा जाता था ना भैया, पेपिलोनाइडी, इसको लिख दीजिए मार्जिनल। इस मेरे जी का मतलब मार्जिनल, मेरे जी का मतलब मार्जिनल। इसका मतलब पापा, फूफा भी कह सकते हैं, फैबियसी में फूफा आ गए, पापा या फूफा तो बात एक ही है? हाँ, वैसे पियक्कड़ ज्यादातर फूफा हो तो ठीक है, पापा काहे क्यों? अपने पापा को ऐसा थोड़ा कहा जाएगा, बहुत मस्त है, ठीक है ना, फूफा। हाँ हाँ, चलिए भी लिख दीजिए फूफा, मेरे जी फूफा पी, चलिए हो गया। यहां लिख दें फैबियसी, और पी एग्जाम्पल है इसका, ठीक, फैबियसी। अब आ जाइए, इसमें प्लेसेंटेशन सोलेनेसी में कैसा था? सोलेनेसी में एक्साइल, इसमें प्लेसेंटेशन कैसा हो जाएगा? एक्साइल हो जाएगा। और एक्साइल प्लेसेंटेशन के लिए और क्या याद रखे थे आप लोग? अली सोले का माल ले लो, अली सोले का माल ले लो, ठीक है ना, अली, अली का मतलब यही हो जाएगा अली, ठीक, सोले का माल ले लो, सोले का माल ले लो, ले लो, ठीक, अली का मतलब यही हो गया, ठीक, ये हो गया अली। सोले मतलब सोलनेसी, सोले का मतलब सोलनेसी, ठीक, माल मालवेसी। भैया सोले माल है कि नहीं है? पुरानी पिक्चर, लेकिन अपने जमाने के सब माल हैं, वो सब हैं, आप ऐसे मत समझा करिए, मालवेसी, ठीक। ले लो, ले लो का मतलब लिलियसी। और उसके बाद एक चीज और, लेमन। अगर लेमन नाम याद है, क्या सिट्रस नहीं होगा भैया? लेमन होगा तब भी यही होगा, सिट्रस होगा तब भी यही होगा, ऑरेंज होगा तब भी यही होगा।
तो लेमन, सिट्रस, ऑरेंज, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी का नाम याद रखें। अब आ जाइए, अच्छा यानी ये हो गया। अब आ जाइए लिलिएसी में क्या प्लेसेंटेशन, तो याद हो गया कि प्लेसेंटेशन यही होगा। इतनी बातें फिर से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब आप प्लेसेंटेशन, हमने दो टाइप का यहाँ डिस्कस कर लिया, एक मार्जिनल और एक एक्साइल। तो अभी तो 5 टाइप के पढ़े थे ना, कितने टाइप के पढ़े थे? पेज नंबर किस पे है? पेज नंबर फलाना, रुक जाइए बता रहे। अरे थोड़ा सबर करा करिए, मतलब हाल कहाँ सब हो जाएगा। 2 टाइप का हो गया। पेराइटल, एक आएगा पेराइटल फ्री सेंट्रल। अच्छा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है डायंथस और प्रिमरोज में, मतलब उसमें कोई सेप्टा उपटा नहीं, ऐसे काटेंगे तो बीचवे में एकदम वो एक्सिस पे प्लेसेंटा लगा रहेगा और उसी के चारों तरफ सीड लगा रहेगा, कोई सेप्टा नहीं पाया जाएगा। तो फ्री सेंट्रल डायंथस और प्रिमरोज में, प्राइमरोज किस कहते हैं? प्राइमरोज, ठीक ना। उसके बाद पेराइटल, पेराइटल में पेरी फेरी पे लगा रहता है, ठीक। पेराइटल परी कौन सी? अरे जो कुकुर जो घुमाने आती है, आर्जिमोन वाली, और कुकुरबिटेसी और कुकुर क्रूसीफेरी, एक ही साथ याद हम लोग कर लिए थे, है ना। पेराइटल परी, पेराइटल परी, पेराइटल परी कौन सी? अरे जी कुकुर वाली, अरे जी कुकुर वाली। अरे जी का मतलब, अरे जी अगर आपसे पूछा जाए परी कहीं कौन सी का मतलब क्रूसीफेरी, और क्रूसीफेरी में आता भैया मस्टर्ड, जिसको फाल्स सेप्टा पाया जाता है, इसको रेपलम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए पेराइटल होता है, इनर वाल पेरीफेरी पे लगा रहता है। अब आ जाइए कौन सी? क्रूसीफेरी हो गया। अरे जी का मतलब आर्जिमोन, अरे जी आर्जिमोन, अरे जी आर्जिमोन। कुकुर वाली, कुकुरबिटेसी, कुकुर वाली कुकुरबिटेसी फैमिली है पूरी, जिसमें गार्ड्स आते हैं, वाटरमेलन, पंपकिन, खीरा, है ना, ये सब लौकी, यही सब आएगा इसमें, है ना। ये तरबुज्जा, खरबुज्जा सब ये में है, ठीक। फ्री सेंट्रल डायंथस ऑफ प्राइमरोज। बेसल, बस कमीने जिम्मी, बस कमीने जिम्मी। कमीने का मतलब कंपोजिटी, क्योंकि एक जगह और आया था, आप कमीने कुकुर, और वो कमीने ये क्या बात है? अब वो कुकुर ये क्या बात है, ठीक है ना। इपिगानेस ओवरी पढ़े थे आप, अमरूद और कद्दू खाइए रेफ्लोरेट सनफ्लावर के साथ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आप कमीने कुकुर, यानी इपिगाइनस, इस तरीके से बात याद किए थे हम लोग। बस बेसल, कमीने, कंपोजिटी, सनफ्लावर याद रखेंगे, मेरीगोल्ड इसी में आता है। ग्रामिनी, ग्रामिनी, ग्रामिनी में याद है कैरियोप्सिस फ्रूट होता है इसमें। पूरी सिचुएशन कैरियोप्सिस समझते हैं, वही जो दाना बाली लगी रहती है, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कैरियोप्सिस। व्हीट, राइस, मेज और ग्रास, घबराइए मत, सारे एग्जांपल आपको फिर से मिल जाएंगे एक लेक्चर में, ठीक है ना। ये बातें हो गई। अब आती है बात किसकी? अब इतना नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ ये भी एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा कि प्री सेंट्रल डायंथस ऑफ प्रिमरोज, बेसल और पेराइटल, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक। इतनी बातें नोट करिए, फिर आगे चलते हैं अब हम लोग एंड्रोसियम। इतनी बात नोट करिए। चलिए अगली कहानी एंड्रोसियम में। यहां पे कितना? 9+1। कौन सी क्या चीज 9+1? स्टामिन। स्टामिन कितने यहां पे? 9+1। 9+1 यानी स्टामिन कितने? 10 है। स्टामिन कितने? 10 है। क्या कोई अटैचमेंट है? कहीं कोई अटैचमेंट नहीं है, कहीं कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन स्टामिन कैसे सिचुएशन है? 9 एक साथ और एक अलग, तो एक अलग हो जाएगा, 9 एक साथ हो जाएंगे, तो डाइडेल्फस। सिचुएशन कैसी हो जाएगी? डाइडेल्फस, डाइडेल्फस, यह सिचुएशन हो जाएगी। और एंड्रोसियम के बारे में आपने और क्या सीखा था? एंड्रोसियम के बारे में सीखा था आपने 4 बातें। पहली चीज स्टामिन। अच्छा एक चीज और, जब आप पेज नंबर कितने पे आएंगे? एंड्रोसियम आ गया पेज नंबर 75 पे। तो आपने सबसे पहले स्टेमिनोड क्या होता है, एक चीज और बताइए, स्टेमिनोड क्या होता है? देखिए भाई साहब, स्टामिन में आपने एक एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या होता है? कहेंगे या तो यहाँ पे टेट्राडाइनमस, कुछ ऐसा ही लिखा है, उस 12th की बुक में देख लिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है खास। अच्छा उसके बाद क्या होता है? डाइथिकस होते हैं, बाइलोब डाइथिकस, ठीक है ना, एक लोब में 2 थीका, ठीक। अब कुल अगर देखा जाए तो टेट्राडाइनमस सिचुएशन बन जाती है इसमें, है ना। अच्छा कुछ ये तो थीका में पॉलन ग्रेन बनती है, ये भी पता है, ठीक है ना। जो थीका होता है उसमें पॉलन ग्रेन, पॉलन साइक बोला जाता है, पॉलन साइक वो अलग बात है, वहां हम लोग 12th में पढ़ लेंगे। खैर अब दूसरी बात, स्टेमिनोड किसे कहा जाएगा? स्टेराइल स्टामिन इज नोन एज स्टेमिनोड। स्टेराइल का मतलब जो काम का ना हो लेकिन फंक्शनल ना हो, जैसे स्टेराइल है ना। स्टेराइल का मतलब इनफर्टाइल, यानी वो उसमें जो अगर परागकण हो वो काम के नहीं होंगे, परागकण बने या ना बने अलग बात है, लेकिन हाथ काम का किसी तरह नॉन फंक्शनल हो जाएगा, स्टामिन नॉन फंक्शनल, इसलिए इसको स्टेराइल बोलते हैं, ठीक। आ जाइए इपीपेटलस। इपीपेटलस का मतलब ये देखिए सिचुएशन है इपीपेटलस, और यहां सिचुएशन इपीफिलस।
ईपी पेटलस कंडीशन कहेंगे सोलेनेसी में। और आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे तो बाहर से पूछा गया था ईपी पेटलस ईपी फिलस, है ना, ऐसा नहीं होता, इसी में है। चलिए एक चीज याद रखेंगे, मोनोडेल्फस कंडीशन किसमें होती है, मोनोडेल्फस। यहाँ पे तो सारे स्टामेन फ्री है, यहाँ पे सारे फ्री है। मालवेसी फैमिली, अब मालवेसी के कितने एग्जांपल आप याद रखने हैं, चाइना रोज उसी में आता है मालवेसी में, भिंडी मालवेसी में, गुड़हल किसमें आता है, मालवेसी फैमिली में। ठीक, अगर कॉटन याद रखना हो, मालवेसी फैमिली का एग्जांपल लिख लीजिए। अब मालवेसी से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मालवेसी में जो सिचुएशन है एंडोसियम की वो होती है किसने, मोनोडेल्फस। ठीक है ना, मालवेसी में जो सिचुएशन होती है वो कौन सी होती है, मोनोडेल्फस, मोनोअडेल्फस। मोनोअडेल्फस। मालवेसी में जो कुछ खास एग्जांपल आपको याद रखने, ठीक है ना, मालवेसी में जो कुछ खास एग्जांपल आपको याद रखने वो है, एक तो चाइना रोज, चाइना रोज। एग्जाम्पल कैसे पूछा जाएगा मालूम है, कह देगा चाइना रोज में बताइए जाइगोमार्फिक है या एक्टिनोमार्फिक है, उसके बाद इसमें एम्ब्रिकेट होता है या ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मोनोडेल्फस होता है या डाइडेल्फस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चाइना रोज, कॉटन और ओकरा, ओकरा मीन्स होता है भिंडी, है ना, ओकरा ये भी भिंडी जिसको बोलते हैं, एबस्कस एस्कुलेंटम यही नाम था उसका, ठीक है ना, अगर हमें पूरा पूरा ठीक ठीक याद है तो। ठीक, ओकरा भिंडी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अरे लेडी फिंगर ऐसे याद रखे ना, लेडी फिंगर, ठीक, लेडी फिंगर काट काट खा जाइए, लेडी फिंगर, है ना, बात समझ में आ रही, लेडी फिंगर, तो ये इसी को बोला जाएगा ओकरा या लेडी फिंगर, ठीक ना। चलिए तो ये बातें हो गई मालवेसी में। तो अभी मालवेसी यानी देखिए जब आप पढ़ रहे थे इसमें ट्विस्टेड में, है ना, तो चाइना, इसी को बोला गया था चाइना रोज, चाइना की लेडी ट्विस्टेड कॉटन पहनती है, याद रखिएगा, उसमें हमने यही लिखवाया था फार्मूला। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के लिए क्या लिखवाया था, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के लिए चाइना की लेडी, है ना, हाँ, ट्विस्टेड ट्विस्टेड एस्टिवेशन कॉटन पहनती है, तीनों मालवेसी में आ गए, तो आपसे यानी ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा। ठीक, और उसके बाद अभी हाइपोगाइनस में पढ़े, हाय मस्त चाइना रोज, देखिए हाइपोगाइनस ओवरी होगी, बंगाल में वो अलग था। ठीक, उसके बाद जब आप पढ़ रहे थे एक्साइल प्लेसेंटेशन, सोलेनेसी मालवेसी लिलिएसी, तो मालवेसी आ गया, इसमें प्लेसेंटेशन हो गया चाइना रोज। देखिए दिया तो है सब आगे पीछे करके, तो ये आपको पता हो बस खाली कि ये इसमें आते हैं, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। उसके बाद क्या, हाइपोगाइनस ओवरी हो गई, प्लेसेंटेशन हो गया, ये सब सारी चीजें इसके लिए। तो आपको एग्जाम्पल वाला जो, जब एग्जाम्पल वाले लेक्चर चलेंगे उसमें सब बता दिया जाएगा। ठीक, तो ये इसको भी नोट कर लीजिए। अब आ जाइए इसमें स्टामिन की अगर हम बात करें, ये वाली बात तो हो गई एक्स्ट्रा। और इसमें जो स्टामिन होता है कैसे, तो मोनोडेल्फस, यानी स्टामिन की जो पोजीशन है वो कैसे थी, स्टामिन मोनोडेल्फस। आपको याद होगा चाइना में ट्विस्टेड होता है एस्टिवेशन, कॉटन ट्विस्टेड एस्टिवेशन, लेडी फिंगर ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये सब किसमें आते हैं भैया, इसको लिख दीजिए, ट्विस्टेड एस्टिवेशन भी होता है इसी में, है ना, एकदम एग्जाम पर्पज से चल रहा है, याद रखिएगा, एग्जाम में एकदम सीधा सीधा तीर लगेगा। चलिए अब यहां पे देखिए एंडोसियम, ये बात होगी, इसके एंडोसियम में और कोई बात खास नहीं है, लेकिन इसके एंडोसियम में बात खास है कि यहाँ पर जो स्टामिन है भैया क्या है, यहाँ पे जो स्टामिन है वो है 5 और 5 फ्री है, लेकिन खास बात यह है कि ईपी पिटलस कंडीशन है, कैसी, ईपी पिटलस, ठीक है ना, हाँ ईपी पिटलस कंडीशन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कहेंगे एंडोसियम एपिफिलस कंडीशन है, और 3 एंडोसियम में स्टामिन कितने हैं, कहेंगे स्टामिन है भैया 6, और 6 में जो कंडीशन है वो कैसी, एपिफिलस। इतनी बातें याद हो गई आपको, एपिफिलस, एपिफिलस सिचुएशन है। ठीक, एपिफिलस सिचुएशन, इतनी बातें नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, अब हम लोग क्या, कोरोला और उनके एस्टिवेशन की बात कर लेंगे। ठीक, कोरोला और एस्टिवेशन की इतनी बातें नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम बात करेंगे कोरोला और एस्टिवेशन की। तो इसमें कैसा, देखिए इसमें कितने हैं पेटल्स, कितने 5 पेटल्स, कितने भैया इसमें 5, एक है जिसका नाम होगा स्टैंडर्ड,
या इसी को बोलेंगे वैक्सिलम, ठीक है। स्टैंडर्ड या फिर वैक्सिलम कितना, एक है, कितना भी है, एक है, ठीक। आ जाइए दो, लैटरल विंग्स, और ये कहा लार्ज पोस्टीरियर, याद रहेगा लार्ज पोस्टीरियर होता है, ठीक, ये एक। और उसके बाद ये लैटरल में होते हैं, ठीक, कितने, दो लैटरल जो कि विंग्स कहे जाएंगे, या इसी का दूसरा नाम हो जाएगा एली, ठीक। और दो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दो आपस में फ्यूज होते हैं तो इसको क्या बोलता है। और ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं वैक्सिलरी या फिर पैपिलोनेसियस, ठीक है ना। एस्टिवेशन किस टाइप का, इनके पेटल का, सिर्फ और सिर्फ पेटल का है, याद रखिएगा फैबिएसी में। अब फैबिएसी के सारे एग्जांपल आप उठा लीजिए, ठीक है ना। चना, मटर, मूंग, सेम, अरहर, सब में यही मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये दो आपस में फ्यूज, और जिसको बोला जाएगा कील। और कील क्या होता है, इंटीरियर स्मॉल, और यही इंक्लूज कील, या दूसरा नाम इसी का कैरिना, दूसरा नाम कैरिना। हो गया ये। एस्टिवेशन लिखना ना, एस्टिवेशन लिख दीजिए, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या लिख देंगे, वैक्सिलरी, या इसी का दूसरा नाम पैपिलोनेसियस, ठीक है, पैपिलोनेसियस। अब आगे बात चलती है, इसमें देखते हैं यहां क्या है, ठीक। सोलेनेसी फैमिली में, तो सोलेनेसी जब आप पढ़ रहे थे, अच्छा पैपिलोनेसियस के बाद आती है क्या बात, सोलेनेसी, ठीक है ना। सोलेनेसी ये देखिए लिखा है ना सी, यानी इसमें जो पेटल्स हैं, इसमें जो पेटल्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। 5 आपस में कैसे फ्यूज है, वो भी कैसे फ्यूज है, देखिए लिखा है ना K5 K5 A5, इस पे 5 वाले किनारे वाले 5 पे वो नहीं रहेगा, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, ये। अब पेटल्स क्या है इसमें, फ्यूज है। अब फ्यूज है तो इसका मतलब इसको लिख दीजिए यहाँ पे फ्यूज है, और कंडीशन क्या हो जाएगी, गैमो, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस कंडीशन हो जाएगी। पेटल्स क्या आपस में फ्यूज है, गैमोपेटलस कंडीशन है। और साथ ही साथ इसमें एस्टिवेशन की बात है तो कहेंगे वेलवेट, वेलवेट और वेलवेट एस्टिवेशन। और इसमें भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या, अरे इनको थोड़ी लिखना था, वो इसको लिखना है, इनमें हो जाएगी यहाँ पे टेपल। और टेपल कैसे है, कहेंगे 6 है कुल, 3 + 3 में है वेलवेट एस्टिवेशन। अगर हम वेलवेट की अगर हम बात करें, एस्टिवेशन वेलवेट, अब इसके अलावा जो एस्टिवेशन के में हम लोग और क्या अलग पढ़े थे, तो इनकी बात चल गई, ठीक है। और ठीक इसी तरह से आप कैलिक्स देखेंगे, इसमें ये देखिए कैलिक्स, ये 5 है आपस में फ्यूज है, वेलवेट एस्टिवेशन, इसमें भी वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक, इसमें भी वेलवेट एस्टिवेशन। तो यानी जितनी फैमिली है फैबिएसी में, केवल और केवल कोरोला में, फैबिएसी के कोरोला में, याद रखिएगा फैबिएसी के कोरोला में, यानी पेटल्स में जो एस्टिवेशन है वो कैसा है, फैबिएसी के कोरोला में, देखिए यहाँ पे फैबिएसी के कोरोला में जो एस्टिवेशन वो कैसा है, कहेंगे वैक्सिलरी या पैपिलोनेसियस है। बाकी सब कैलिक्स में, इसमें भी कैलिक्स में, इसमें पेरियंथ में, इस तरीके से जो पेटल वो सब कैसे हैं, वेलवेट हैं। बस एक खास बात याद रखनी है कि इसमें, इसके केस में एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी कैलिक्स में होता है। तो इसमें कैलिक्स और कोरोला में जो एस्टिवेशन है कहेंगे मोस्टली वेलवेट होता है, एम्ब्रिकेट इसमें भी हो सकता है। यानी वेलवेट और एम्ब्रिकेट, वेलवेट और एम्ब्रिकेट, इसमें वेलवेट, ये पैपिलोनेसियस, ये वाला वेलवेट एस्टिवेशन। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, कैलिक्स कितने, सेपल 5 लिख दीजिए यहाँ पे, सेपल 5 वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट है ना एस्टिवेशन, सेपल 5 वेलवेट एस्टिवेशन, सेपल 5 वेलवेट एस्टिवेशन। और इसके सेपल 5, इसमें भी सेपल 5 एस्टिवेशन वेलवेट, ठीक, इसमें कोई बातें नहीं करेंगे, ठीक। और खास बात यह कि इसमें कभी कभार एस्टिवेशन आपको, यानी कभी कभार का मतलब किसी किसी स्पीसीज में इम्ब्रिकेट भी होता है, ठीक है ना। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट का मतलब होता है ट्विस्टेड का मतलब, देखिए अच्छा ये अभी ट्विस्टेड रुक जाइए, ठीक है, ये इतना भी रुकिए। वेलवेट का मतलब केवल मार्जिन टच करे, और ट्विस्टेड का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक लगे हों, ठीक। इम्ब्रिकेट का मतलब, इम्ब्रिकेट का मतलब कोई लगने की तरीका, मतलब एक मार्जिन दूसरे मार्जिन से ओवरलैप कर रही, उनकी जो डायरेक्शन है वो, उनकी जो डायरेक्शन है ओवरलैप करने की, वो फिक्स नहीं है, कभी कौन वहां जा रहा है ऊपर नीचे, इस तरीके से, तो बोलते हैं क्या, इम्ब्रिकेट। तो कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वैक्सिलरी, यही हम लोगों ने पढ़ा था इसमें, ठीक है ना। तो अब आती है बात कि उसके एग्जाम्पल क्या थे।
वेलवेट का तो कैलोट्रोपिस है ना, मस्टर्ड, कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड याद रखिए। देखिए इसमें और कितने एग्जांपल हो जाएंगे वेलवेट के, कहेंगे लिलियेसी उठा लो, लिलियेसी के सारे एकदम पेरियांथवा उठा लो, तो आपसे पूछा जाएगा कैलिक्स में बताओ, तो कहेंगे वेलवेट, इसमें लिलियेसी के सारे ऑप्शन खत्म, यानी लिलियेसी वाले खत्म। काहे कि इसमें पेरियंथ होता है, कैलिक्स होता ही नहीं। कैलिक्स और कोरोलवा इसमें दोनों फ्यूज होते हैं ये बाबू। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सोलेनेसी में देखिए कैलिक्स मिलेगा, जो कि यहाँ पे ज्यादातर कैलिक्स जब मिलेगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपल 5 इम्ब्रिकेट हो सकते हैं या फिर वेलवेट हो सकते हैं। मोस्टली वेलवेट होते हैं, इम्ब्रिकेट भी कभी कभार मिलता है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो वेलवेट में क्या एग्जाम्पल और लिख लीजिए वेलवेट के, जब एग्जाम्पल और लिखेंगे तो यहाँ पे वेलवेट आपने पढ़ा था, तो एग्जाम्पल सबसे पहला कैलोट्रोपिस, उसके बाद वो मस्टर्ड, कैलोट्रोपिस मस्टर्ड, कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड, याद आ रहा है कुछ? पेज नंबर तो भुला जाते हैं, यह सब लफड़ा है ना, यहीं कहीं होगा, वो दिखेगा नहीं हमको इतना जल्दी। क्या किए ये एस्टिवेशन। वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी, वेलवेट में कल वाला मस्त था, यही था ना, कल्लू मस्त वेलवेट के खाता है। क्या था? कल्लू, कल्लू का मतलब कल्लू मस्त, मस्त को हम लोग मस्टर्ड समझते हैं, कल्लू मस्त वेलवेट केक खाता है। केक वोक से कोई मतलब नहीं, कल्लू का मतलब कैलोट्रोपिस, कल्लू का मतलब कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस को बोलते हैं मदार, ऑक, ठीक है, कैलोट्रोपिस। इसका मतलब मस्टर्ड, इसका मतलब मस्टर्ड, अब वेलवेट तो वेलवेट ही है, ठीक। ठीक इसी तरह से ट्विस्टेड, चाइना की लेडी, अभी मालवेसी वाला सारा एग्जांपल इसी में फिट कर दीजिए। ट्विस्टेड में चाइना की लेडी ट्विस्टेड कॉटन पहनती है, किसमें हो जाएगा? मालवेसी में। चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन, ठीक है ना, चाइना की लेडी ट्विस्टेड कॉटन पहनती। इम्ब्रिकेट में अंबर से आया कैसा गुलमोहर, अब गुलमोहर किसमें आता था? जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, फ्लावर की बात चली तो जाइगोमॉर्फिक, जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा। और एक्टिनोमॉर्फिक, कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, भैया यहां है देखिए, इसमें भी एक्टिनोमॉर्फिक सोलेनेसी में है ना, एक्टिनोमॉर्फिक। एक मस्टर्ड धतूरा, धतूरा आता भैया सोलेनेसी में, धतूरा आता सोलेनेसी में, इसलिए सोलेनेसिया को कुल आ गया है ना। एक मस्त धतूरा, चिली, चिली दोनों इसी के एग्जांपल है, और लिलियेसी भी एक्टिनोमॉर्फिक का होगा। तो जाइगोमॉर्फिक में, जाइगोमॉर्फिक में पिया बीन गुलमोहर कैसिया, पिया बीन, पी बीन गुलमोहर कैसिया, जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा। एक्टिनोमॉर्फिक में एक एक्टिनोमॉर्फिक, एक मस्त धतूरा, मस्त मस्टर्ड धतूरा इसी में आ जाएगा है ना। चिली, चिली इसी में आ जाएगा। और लिली, चिली लिली इसी तरह से याद करना होता है, चिली ले लो, लिली ले लो, है ना, बात को समझिए, लालू यादव वाला सब है, चिली लिली, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम याद रहेगा। ये हो गई बातें। तो मेरे ख्याल से कहां हम लोग थे? एस्टिवेशन में। तो एस्टिवेशन में ये इम्ब्रिकेट वाला भी हो गया, अंबर से आया कैसा गुलमोहर, और गुलमोहर में ये भी बातें हो गई, ठीक। वैक्सिलरी तो एकदम खास लोग हैं, फेबियेसी के जितने एग्जांपल इसमें आ जाएंगे। अब आती है बात, यानी सारे कुछ हो गए। अब फ्लावर इसमें भी, किसमें? बाइसेक्सुअल, इसमें भी बाइसेक्सुअल और इसमें भी बाइसेक्सुअल, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें जाइगोमॉर्फिक। ये रही पूरी बात, पूरी की पूरी कहानी, पूरे फैमिली से लेके जितने फ्लावर से रिलेटेड बातें, और यही सब जितना हमने बोला है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम लोग पहले क्वेश्चन सारे लगाएंगे, उसके बाद अब एक सीरीज चलेगी जिसमें सारे हर चैप्टर के एग्जाम्पल आपको याद करवाए जाएंगे, ठीक है ना। हर चैप्टर के एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल हैं, पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में क्या क्या है, ठीक। छोटे छोटे, टाइम बहुत कम लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो रहेगा वो लेक्चर, वीडियो लेक्चर, और आप आराम से याद कर लेंगे, सुनेंगे याद हो जाएगा, ठीक। तो वो लगातार चलता रहेगा, हो सकता है कि वो ये वाले लेक्चर से आगे निकल जाए, क्योंकि एग्जाम्पल पहले याद रख लेंगे तो कोई बुरा नहीं है, याद करने वाली चीज है, आगे पीछे समझते रहेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।